वाटर भरा हुआ है, उसके अंदर पारा भरा हुआ है। हमने कहा हमने कांच की दो नलियां इसके अंदर डुबाई हैं, एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो, इसकी रेडियस कम है तो इसका लेवल जो यहां इसकी जो सतह है ना, यहां तक ये वाटर चढ़ जाएगा इसकी, ठीक है। और ये वाइड है, हो सकता है कि ये यहां तक रहे, मतलब इसके लेवल से ऊपर चढ़ जाएगा। ये बात निश्चित है, इस बात को याद रख लीजिए। तो मतलब ऐसा कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन आ जाएगी कि सर ये लेवल से ऊपर जाएगा। हमें डिफरेंस रख दिया, ये भी समझा रहे हैं कि जितना बारीक या जितनी कम रेडियस रहेगी उतना वाटर ऊपर की तरफ चलते जाएगा। समझ आ रही इतनी सी बात, हल्ले पड़ रही है, पक्का ना। अच्छा ये कब होगा, ये तब होगा कि जब किसी भी लिक्विड का और किसी भी कांच, अगर हम कांच को लेकर चल रहे हैं ना, कांच के साथ ये लिक्विड है ना, संपर्क कोण कैसा है दोस्तों, पहली बात याद रखो, लिक्विड के और लिक्विड, कोई लिक्विड है उसके अपने अणुओं के मध्य बल ससंजक बल है। मतलब कोई भी लिक्विड है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी द्रव है, उस द्रव के अपने पार्टिकल्स के मध्य बल ससंजक बल है, और उसके अन्य किसी पदार्थ के संपर्क में क्या आ जाएगा, आसंजक बल हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर जैसे ही पानी के अंदर कांच की रॉड डाली गई तो ये लिक्विड अर्थात वाटर के अणुओं के मध्य, और वाटर में जैसे ही रॉड डाली गई है कांच की, वाटर के और कांच के अणुओं के मध्य जो बल है ना, उनमें कौन सा ज्यादा प्रभावी होगा, कौन सा है? कौन सा ज्यादा प्रभावी है, कौन सा बल ज्यादा प्रभावी है, बताओ जल्दी से। कौन सा, तेज बोलो। आसंजक बल, बिल्कुल सही है। और आसंजक बल होगा तो क्या करेगा, ये इसको भिगाएगा, मतलब ये ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, राइट। डन है क्या, क्लियर बात समझ में आई। इसका मतलब है रिजल्ट इसका, ये आसंजक बल इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये ऐसे हो गया, इसका रिजल्ट बाहर की ओर होता है। डन है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसका मतलब है साहब, अगर मैं इसको गौर करके देखूं, ठीक है, गौर करके देखूं, बोलो, संपर्क कोण के बारे में मैंने पढ़ा दिया, ये यही घट रहा है, मैंने आप लोगों को दे दिया, थीटा इज ग्रेटर देन 90 और थीटा इज लेस देन 90। अब बताओ इसको एक्सप्लेन करोगे कोई, संपर्क कोण कैसे दिखाते हैं, बताओ। थीटा इज ग्रेटर देन 90 तो घटना क्या रहेगी, तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 हो तो नहीं भीगेगी, और लेस देन 90 हो तो भीगेगी। अब मुझे बताओ, इस द्रव में, इस वाटर में, पानी है यहाँ पे, है ना, पानी में ये जो रॉड डूबी है वो भीगेगी नहीं भीगेगी, भीगेगी, क्यों, 90 से कम होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये इससे मिलाया और इसके रोड के साथ मिलाया हुआ एंगल क्या कहलाएगा, ये थीटा कहलाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संपर्क कोण कहेंगे। अब सिंपल है, बस यही कंसेप्ट यहां लगाओ, क्लियर है। यानी जैसे ये कांच की केस नलियां इसके अंदर गई, लिक्विड के अंदर, ठीक है, लिक्विड का और कांच का ससंजक बल, वो सॉरी आसंजक बल कैसा है, ज्यादा है अपेक्षाकृत ससंजक बल से। इसका मतलब है इसका लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ेगा। ऐसे ही अगर मैंने कांच की नलियां इसमें डाली, समझने की कोशिश करो, इसमें डाले और मैं इसको बिल्कुल बिगाड़ूंगा अच्छी तरीके से, नीचे किससे ये बिल्कुल क्लियर है, खुला खुला है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। अब गौर करना, यहां क्या है, यहां जो पारा है, जो लिक्विड है ना, पारा मेटल है लेकिन रूम टेम्परेचर क्या है, लिक्विड, समझ लो, पारा है तो
इसके पारे के खुद के पार्टिकल्स के मध्य का जो ससंजक बल है वो ज्यादा है किससे? आसंजक बल से। मतलब इस पारे के पार्टिकल्स और रॉड के पार्टिकल के जो आकर्षण बल से, जो वही आकर्षण आसंजक बल है उससे ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसमें लिक्विड नहीं चढ़ेगा। क्लियर ना? और यहां घटना उल्टी होगी, यहां अगर ये चौड़ी है तो इतना हो सकता है, और ये पतली है तो इसमें नीचे की तरफ ही रहेगा। आपके सर बिल्कुल विपरीत घटना, बिल्कुल एग्जैक्टली विपरीत। बात मेरी समझ आई क्या? अगले पढ़ रही है सही से? ठीक है। यहां क्या है? यहां थीटा इज ग्रेटर देन 90, मतलब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? थीटा इज ग्रेटर देन 90 होगा, मतलब थीटा अधिक कौन से ज्यादा होगा। तो क्या करेगा सर? थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो क्या होगा? तो द्रव नीचे उतरेगा, द्रव नीचे उतरेगा, और थीटा इज लेस देन 90, इज लेस देन 90, तो क्या होगा? द्रव ऊपर चढ़ेगा। क्या करेगा? ऊपर चढ़ेगा। मेरी बात समझ आई क्या आप लोगों को? डन है? क्लियर है ना? और यही घटना क्या कहलाती है? केस प्राप्त कहलाती है। क्लियर है? बात समझ आई? अब सवाल है, हम लोग इसको पढ़ना है कि सर क्यों केस प्राप्त की घटना होती क्यों है? तो रीजन है वही सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो हम लोग लिखाएंगे, उसके बाद आगे चलें। ठीक है?